नमस्ते दोस्तों। तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि आने वाले कुछ दिनों में मैं ऐसे वीडियोस डालने वाली हूँ जहाँ पे आप लोग मुझे सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछते हैं तो उनके कुछ उपाय या फिर उनके ऊपर कुछ उपाय मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो हाल ही में एक हमारी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे पूछा था कि वो बच्चे के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हैं और उन्हें होना चाहिए बहुत जल्दी, तो उसके ऊपर क्या उपाय है। तो ये इनफैक्ट एक सवाल ऐसा है जो मुझे काफ़ी टाइम से मिल रहा है, तो उसी के ऊपर मैं आज आपको एक जवाब यहाँ पे देने वाली हूँ। लेकिन उसी के साथ साथ एक और सवाल भी मुझे हमेशा मिलता है और वो है कि शादी में रुकावट आ रही है। लाइक काफ़ी टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन शादी आगे जा रही है, हो नहीं रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, फिर भी शादी तय नहीं होती। तो इन चीज़ों के आज मैं आपको उपाय देने वाली हूँ। तो सबसे पहले बच्चों के होने के लिए एक तो उपाय है माँ मनसा देवी की आराधना। तो ये मनसा देवी माँ हैं और इनकी यहाँ पे मुझे फ़ोटो है यहाँ पे। और एक है, मैं आपको ये चीज़ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मनसा माँ का जो एक्सपीरियंस है वो मेरी एल्डर सिस्टर को आया है। हमारे फैमिली में हम 3 बहनें हैं। मेरे से एक बहन जो है वो मेरे से उम्र में बड़ी है और एक छोटी बहन है मेरी। तो मेरी सबसे बड़ी बहन जो है तो वो, उनकी शादी को 9.5 साल हो गए थे, ऑलमोस्ट 10 साल हुए थे। और बच्चे की उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। सारी चीज़ें ट्राई कर ली थी उन्होंने, मेडिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सारी चीज़ें सही थी। फिर भी किसी न किसी कारण की वजह से बच्चा नहीं हो रहा था। तो उसी के टाइम हमारे घर पे एक लेडी आई थी और उन्होंने मेरी सिस्टर को बताया था कि आप माँ मनसा देवी की आराधना करें, माँ की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और मैं आपको बताऊं, ये माँ का ही चमत्कार है कि उन्होंने मनसा देवी की आराधना शुरुआत की और लिटरली 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें बच्चे की तरफ से अच्छी खबर मिली। तो ये एक बहुत ही मिरेकल मैंने देखा है कि 9.5 साल 10 साल के बाद बच्चा होना, और वो भी इतनी जल्दी। फिर तो ये माँ की ही कृपा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी वर्शिप करना ना सबसे बहुत सिंपल है, और इनफैक्ट मैं सिंपल चीज़ें ही बताती हूँ, ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो माँ मनसा देवी की जो आराधना है वो किसी अच्छे महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी से इसकी शुरुआत होती है या शुक्ल पक्ष के गुरुवार से। ठीक है। और फिलहाल अब कोई कोई यहाँ पे कैलेंडर के हिसाब से पौष महीना चल रहा है, तो पौष के महीने में जनरली नई चीज़ें, धार्मिक चीज़ें नहीं करते। और कुछ जगहों पे माघ महीने की शुरुआत हो चुकी है। तो आपके हिसाब से आप प्रॉपरली पंचांग उठा के देख ले, शुक्ल पक्ष का गुरुवार या फिर शुक्ल पक्ष की पंचमी, ये दो काफ़ी अच्छी तिथियां हैं मनसा देवी की आराधना करने के लिए। ऑफ कोर्स थर्सडे इनका दिन माना जाता है और इनका सबसे प्रिय भोग जो है वो है दूध और उसमें डाला हुआ केला। ठीक है। तो नॉर्मल हम बनाते हैं ना, दूध आप कटोरी में ले ले, उसमें आप बनाना जो है वो क्रश कर ले और माँ मनसा देवी को वही चढ़ाएं। और आप मन से माँ की आराधना करें कि माँ, आपकी जो भी इच्छा है फिर आप माँ को वो बता सकते हैं। ठीक है। ये ऐसी ही आराधना आपको लगातार करनी है। ऑफ कोर्स मनसा देवी माँ का मंत्र भी है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अलग वीडियो दे दूँगी जहाँ पे मंत्र का उच्चारण भी है और वो श्लोक भी है, तो आपको आसान हो जाएगा मंत्र को समझने में भी, और उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इनका मंदिर जो है वो सबसे, इनका प्रमुख मंदिर जो है वो हरिद्वार में है। ठीक है। तो आप में से जो लोग वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। और हरिद्वार के प्रेमिसेस में जहाँ पे इनका मंदिर है ना, वहाँ पे एक पेड़ भी है। तो पेड़ पे जनरली लोग क्या करते हैं, जिनकी कोई मन्नत होती है, स्पेशली बच्चों को रिलेटेड कोई मन्नत होती है, तो मन्नत का धागा जो है वो वहाँ पे जाके पेड़ के पास बांध देते हैं और माँ की पूजा करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ, संतान की प्राप्ति हम चाहते हैं, तो आपकी कृपा से हमारे घर में अच्छी खबर आए। और एक बार जब संतान की जो विश है वो पूरी हो जाती है तो दोबारा जाके वही धागा जो बंधा हुआ है
वो निकाल देते हैं और पूजा आराधना जो है वो अपने हिसाब से करते हैं। हरिद्वार जो लोग नहीं जा सकते हैं कोई बात नहीं, माँ तो हर जगह पे है। आप ऐसे फ़ोटो ले सकते हैं, उसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं और फ्रेम करा सकते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद ये फ़ोटो जो है वो हमने गूगल से ही ली थी, क्योंकि ये माँ की जो फ़ोटो है वो हर जगह पे नहीं मिलती। ठीक है, माँ की आराधना करें, गुरुवार के दिन करें। ऑफ कोर्स इनके बारे में अगर अब मैं आपको कुछ बताऊं तो ये महादेव की कन्या के रूप में पूजी जाती है। ये महादेव के अंश से जन्मी है। ये कश्यप ऋषि की मानस कन्या है। ठीक है, तो और इनकी आराधना ऑफ कोर्स ये बहुत जल्दी फलित होती है, बहुत जल्दी माँ प्रसन्न होती है। एक ही चीज़ आपको करनी है, आपको दिल से आराधना करनी है। ये सर्प की देवी मानी जाती है, नाग माता इन्हें माना जाता है। ठीक है, तो काफ़ी ऐसी जगहें हैं हमारे भारत देश में जहाँ पे नागों का ज़्यादा चयन है, तो वहाँ पे भी माता की जो वर्शिप है वो की जाती है। तो ये हो गया स्पेसिफिक बच्चों को रिलेटेड। अगर शादी में भी रुकावटें आ रही हैं, देरी आ रही है, फिर भी मनसा देवी की आराधना जो है वो काफ़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। वर्शिप की पद्धति, वर्शिप की मेथड जो है, इनकी पूजा करने की मेथड जो है वो सिंपल है। आप बस इनकी तरफ हाथ जोड़ें और अगर आपसे हो सके तो गुरुवार के दिन आप उनको दूध और केले का प्रसाद चढ़ाएं। ठीक है, ये सिंपल आराधना है। तो शादी ब्याह के बीच रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। राहु और केतु काल सर्प दोष जिन लोगों को होता है, तो काल सर्प दोष के निवारण के लिए भी माता की आराधना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काल सर्प दोष जो है वो कुंडली में ग्रहों का एक मेल होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, तो उसमें भी माँ की आराधना, माँ का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगर आपके कुंडली में काल सर्प का दोष भी है तो भी मनसा देवी की आराधना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी गई है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे हमेशा आते हैं मेरे कमेंट्स में कि दी मुझे ये प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में क्या किया जाए। स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा फील होता है उन बहनों के लिए जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे की खुशी ऐसी खुशी होती है। मैंने अपने घर में ही देखा है कि मेरी सिस्टर को कितनी तकलीफ़ होती थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बना दूँ। तो मेरी बस यही इच्छा है कि मनसा माँ आप सब पे कृपा करती रहें, हमेशा करती रहें। आप बस उन्हें मन से माने, मन से माँ माने, और माँ अपने बच्चों की आवाज़ हमेशा सुनती है। तो बस इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका मंत्र भी आपको दे दूँगी। और ये फ़ोटो जो है वो गूगल पे अगर आप मनसा देवी माँ डालेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, और नहीं तो मन में भी आराधना करें, वो भी काफ़ी होती है। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ, माँ की तरफ नमस्कार करके। नमस्ते।